नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ बात करें अपन, हाल ही में वैश्विक कोरोना महामारी के चलते आप सभी और हम सभी जो है वो घरों में कैद हैं और इसी तर्ज पर गैलेक्सी क्लासेस आपको घर तक उपलब्ध करा रहा है सभी वीडियोस। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे एरिया में नहीं है, लापरवाहियां भी करते हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसको आप नजरअंदाज ना करें, बिल्कुल सुरक्षित रहें और सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका संपूर्ण पालन करें। क्योंकि दोस्तों ये बात कहना उचित नहीं है कि यह हमारे एरिया में नहीं है। दोस्तों एक बात आपको कहूं, यह हमारे एरिया में आज नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले ये हमारे देश में भी नहीं था। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपकी पढ़ाई का जो बंदोबस्त है वो गैलेक्सी परिवार पूरी तरीके से कर रहा है। सभी फैकल्टीज जो है वो स्टूडियो तक पहुंच रही है और आपके लिए घर पर ही वीडियोज उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो अपना रहेगा वो रहेगा काउंटिंग फिगर्स, जो आकृतियों की संख्या गिनने से संबंधित है। और कुछ क्वेश्चन जो है वो आकृतियों के त्रिभुज से संबंधित है। और त्रिभुज से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं उसके दो तरीके या तीन तरीके के जो बेस होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले से ही बोर्ड पर उतार दिए हैं ताकि किसी तरीके से आपका समय खराब ना हो। तो दोस्तों देखते हैं अपन सबसे पहले आकृतियों की संख्या गिनना, काउंटिंग फिगर्स। और ऊपर आपको अलग अलग जैसे पहली टाइप के आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। फिर टाइप वही त्रिभुजों से संबंधित है लेकिन दूसरे फॉर्मेट के आधार पर आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में उसी टाइप के तीसरे फॉर्मेट के आधार पर आपको 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में आपको चौथी फॉर्मेट के आधार पर आपको 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। सारे ट्रिक की मेथड के आधार पर होंगे, अपन काउंट भी करेंगे, ट्रिक भी काम में लेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में रेगुलर बने रहें। आपको बहुत सारी बातें जो है वो अच्छी सीखने को मिलेगी, जो हो सकता है कि आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो। तो दोस्तों ध्यान देना, टॉपिक अपना है आकृतियों की संख्या गिनना। आकृतियों की संख्या गिनना ऑलरेडी अपन ने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और पहले क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के आधार पर है। इस फॉर्मेट का जो होता है वो क्या है, जैसे आपको इस तरीके के फॉर्मेट के आधार पर कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो करना क्या है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है और ये 2। आपको त्रिभुजों की संख्या 2 दिखाई दे रही है तो आप इनको जोड़ लीजिए, 1 + 2 बराबर कितने होंगे, 3। तो यहाँ ट्रायंगल जो त्रिभुज है उनकी संख्या कितनी हो गई, 3। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे क्वेश्चन में 1, 2 और 3, आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो आप 1 + 2 + 3 बराबर कितने हो गए, 6। तो बताइए यहाँ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। आपको 5 त्रिभुज प्रॉपर्ली बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर अपन इनको सबको काउंट करें तो दोस्तों समय लगता है, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और कर सकते हैं क्या कि एक नंबर सीरीज के आधार पर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो आप अगली संख्या से गुणा करके 2 का भाग दे दीजिए, वो डायरेक्ट हो जाएगी। तो कैसे, जैसे 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं हो गई तो आप अगली संख्या से गुणा करके 2 का भाग दे दो तो कितने आ जाएंगे, 30 / 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 15। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 15। यहाँ डायरेक्टली करते तो 1, 2 और 3 है तो 3 × 4 तो कितने हो गए, 12 और 2 का भाग दूंगा तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। जैसे मान लीजिए यहाँ टोटल 5 हो गए, उसी प्रकार अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ अन्य कोई एक और लिखूं, जैसे 6 का लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो यहाँ 6 भाग हो गए, 6 त्रिभुज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 × 7 और भाग कितने, 2। तो डायरेक्टली अपन बिना पेन चलाई कर सकते हैं। 6 × 7 तो 42 और भाग 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 21। तो 42 भाग 2 बराबर कितने, 21। तो राइट आंसर कितना हो गया, 21। दोस्तों 4 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है,
इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल अगर आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, आप बिल्कुल इजी वे में चौथा क्वेश्चन हल कर देंगे। बस थोड़ा सा गहराई से ध्यान दें, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको तरीके से देखें। दोस्तों एक छोटा सा आपसे निवेदन जरूर है कि बिल्कुल आप कमेंट करें, लेकिन एक लिमिटेड कमेंट करें कि ताकि अपन अपनी पढ़ाई अगर खराब हो रही है किसी भी तरीके से, तो ये कोई कमेंट करना शायद मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप कमेंट करें, अपना जो भी आंसर होता है, हम भी आपसे आंसर मांगते हैं कि बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा, लेकिन आप बार-बार इस चीज को ना दोहराएं कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। बिल्कुल करें, एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड, क्योंकि उससे अपनी पढ़ाई भी खराब होती है दोस्तों। और आप अगर ये चीज करेंगे तो बिल्कुल हमें भी जवाब देना पड़ता है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ध्यान दिया। चौथा क्वेश्चन आप बताएं, कमेंट करें बिल्कुल। तो दोस्तों ध्यान देना, जैसे 1 2 3 4 सेम क्वेश्चन है, केवल ऊपर एक लाइन और क्षैतिज लाइन आपकी डाली हुई है। बस उससे क्या होता है कि जो त्रिभुजों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जैसे 1 2 3 4, अगली संख्या से गुणा कर दो, 4 गुणा 5 भाग 2, तो 20 भाग 2 बराबर कितने हो गए, 10। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10। लेकिन दोस्तों ऊपर अगर एक लाइन और डालती तो वो क्या, वही काम कितनी बार होने लग जाते हैं, डबल बार। जैसे जो काम यहाँ नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हो रहे थे वो यहाँ से एक बार पुनः चालू हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 10 बराबर यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 20। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट आंसर होगा आपका 20। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम फॉर्मेट है, लेकिन जो आकृति है उसको थोड़ा सा फेरबदल करके दे रखा है, मतलब आकृति को घुमा के दे रखा है, और बाकी सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा है। आप भ्रमित ना हो कि ये कोई क्वेश्चन अलग है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 7 भाग 2 42 भाग 2 बराबर कितने, 21। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 21। तो इस तरीके की कोई भी फॉर्मेट होता है, आप टोटल त्रिभुजों को जैसा आपको प्रॉपर दिखाई देता है उसको काउंट करें, अगली संख्या से गुणा करके 2 का भाग दें, वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टाइप को के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बताएं, राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में डालें पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान देना एक बात, अगर अपन इसको काउंट करने की बात करें तो हमेशा काउंट करने का जो तरीका होता है वो एक बिंदु को लेके किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इस बिंदु से रवाना हूं, फिर इस बिंदु से काउंट करूं, फिर उसके बाद इस बिंदु से काउंट करूं, ये एक काउंट करने का बेटर तरीका होता है। जैसे ऊपर वाले को अपन काउंट करते तो कैसे करते, मान लीजिए ऐसे कभी भी काउंट नहीं होता है 1 2 3 इस तरीके से ना। आप एक पॉइंट को किसी को भी पकड़ो, जैसे इस पॉइंट को पकड़ लिया, आप यहां से लेकर यहां तक जाओगे तो 1, फिर इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है जब तक इस पॉइंट से सारे क्लियर नहीं हो जाए, फिर यहां से लेकर यहां तक के कितने 2, और यहां से यहां तक के पूरा कितना हो गया 3। अब छोड़ दो इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट पर आ जाओ, यहां से 4 और ये वाला 5 और ये लास्ट तक कितना 6। जैसे मान लो मैं इसको काउंट करता तो कैसे करता, यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4 5, मतलब इस पॉइंट को क्लियर कर दिया मैंने, टोटल कितने हो गए 5। फिर इस पॉइंट को पकड़ो, यहां से लेकर यहां तक 5 से 6 7 8 9, फिर यहां से 10 11 12, फिर 13 14 और ये लास्ट का कितना 15। मतलब आपके काउंट करने का, अगर आपको नौबत आई काउंट करने की तो हमेशा ध्यान रखें एक पॉइंट को पहले क्लियर करें, अगर वो पूरा ना हो उसके बाद में आप दूसरे पॉइंट पर जाए, उससे पहले नहीं। जैसे इसको अगर मैं काउंट करूंगा तो कैसे करूंगा, इस पॉइंट को पकड़ो, यहां से लेकर यहां तक का 1, ठीक है, फिर उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक का देखो पूरा कितने हो गए 2। इस पॉइंट से जितने निकल सके उतने एक बार निकाल ले, कितने हो गए 2, यहां डाल दो 2। फिर इस पॉइंट से जाओ आप, यहां से लेकर यहां तक का 1 और यहां से लेकर यहां तक का 2, तो कितने हो गए 4 प्लस, ये पॉइंट क्लियर। मतलब जो पॉइंट क्लियर हो जाए उसको काट दो। इस पॉइंट की अगर बात करूंगा तो यहां से लेकर इधर से क्रॉस मिलेगा, रास्ता बंद मिलेगा आपको, फिर आप इधर से इधर गुजरोगे तो आपको रास्ता बंद मिलेगा, इधर से इधर जाओगे तो आप जा नहीं सकते, फिर उसके बाद में एक आपको ऊपर और दिखाई दे रहा है, तो टोटल कितने हो गए 5। मतलब चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे इसको भी मुझे काउंट करने की नौबत आएगी तो भी मैं एक एक पॉइंट से ही क्लियर कर सकता हूं। आप बीच बीच में ऐसे नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से कभी भी काउंट करने का बेटर तरीका नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखना, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपको, उसी के तर्ज पर है चारों के चारों क्वेश्चन, बस एक एक फॉर्मेट एक एक लाइन बढ़ाई हुई है, बाकी सेम वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है। देखो दोस्तों यहां क्या था, यहां से जैसे देखो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं, ये 5 कैसे आया, जैसे आपको यहां से इधर जाओगे 1 और ये 2, आपको 2 खाने दिखाई दे रहे, 1 2, नीचे भी आओगे तो 1 और 2, आपको 2 खाने दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हल करने का तरीका देखना, जैसे आपको 2 दिखाई दे तो 1 और 2 लिख दो, लिख दिया आपने, क्योंकि आपको 2 ही दिखाई दे रहे, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब आपको 2 दिखाई दे रहा है, आपको 1 और 2 डालना है। फिर होगा क्या, आप इसके बराबर में जाए, ठीक है, इसके बराबर में जैसे ही जाएंगे तो पहली संख्या को ऐसे कैसे लिख लो, लिख लिया आपने, फिर उसके बाद में इधर से आओ, जो नीचे वाली संख्या है ना उसको जोड़ते हुए चले जाना, यहां इसको जोड़ोगे आप तो बराबर में बताओ क्या लिखोगे, 1 और 2 कितने हो गए, 3। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद में इसको यहां टोटल कर लो, हो गए, टोटल करते कितने हो गए, 4। अब दोस्तों ध्यान देना मेरी बात पर, यहां और कौन सी संख्या जुड़ेगी, आप ऊपर से जो लिख के लाए हो ना उसकी पहली संख्या तो छूट जाएगी, मतलब इसको काउंट नहीं करना, इसको छोड़ना, आपको यहां लिख दूं मैं, इसको छोड़ना है, ऊपर वाली लेना है। अगर जैसे ये 4 पॉइंट हो तो पहली छोड़ना है, दूसरी लेना है, तीसरी छोड़ना है, चौथी लेना है, इस तरीके से आपको एक एक करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं पहली संख्या को छोड़ूं तो दूसरी संख्या लेते ही मैं 1 लिखूंगा, 1 करते ही कितने आ गए, 5, जो मेरा राइट आंसर पहले भी कितना था, 5। दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालें, केवल आपके पास 10 सेकंड का समय है, राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट फास्ट जल्दी करें। और टोटल जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार-बार इसी के फॉर्मेट पर पूछे जाते हैं। यहां तक कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मेरा पार्ट नंबर 2 तक ये होगा, जैसे पार्ट नंबर 1 मैंने अभी करवा दूंगा आपको, उसके बाद में पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें कंप्लीट आपका ओवरऑल चाहे वो 30 मिनट का हो या 40 मिनट का हो, वहां अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपका जितना हो सके ना आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आसपास की जो चीजें है ना वो मैं सारी आपको क्लियर करवा दूंगा कि जितने भी होंगे वो सारी जितने भी क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको हल करवा दूंगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नजर आए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ये आपका अधिकार है। आपको कहीं भी समस्या लगे तो एक टीचर का दायित्व होता है कि एक स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है और उसके साथ में जो है उसकी समस्याएं होती है उसका निवारण करना होता है। दोस्तों ध्यान दें मेरी एक बात पर, मैं एक टीचर हूं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके लिए हर तरीके से आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या आपको नजर आए तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन पढ़ाई किसी भी तरीके से आप ही को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है आज जैसे लॉकडाउन में, मैं आपको रियलिटी बताऊं दोस्तों, कहीं भी किसी भी तरीके से मैं आपको इस सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि लॉकडाउन गहलोत जी ने लॉकडाउन किया था 14 तारीख को, सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था स्कूल कॉलेजेस जो भी मॉल्स वगैरह हैं उनका लॉकडाउन हुआ था। और आपको जानकारी भी है कि 14 तारीख को लॉकडाउन हुआ था और वहां के बाद में मैं बिना कोई समय खराब किए, बिना किसी तरीके से लगभग पूरी प्लानिंग के साथ में पूरा सेटअप तैयार करके मैंने 20 तारीख को वीडियो डाल दिया था दोस्तों। मैं कहीं भी किसी भी तरीके का मैंने समय जाया नहीं किया, ये सोचते हुए कि बच्चों की पढ़ाई ऑलरेडी चल रही है वो किसी भी तरीके से खराब नहीं हो। पहले मैं खुद लगा रहा किसी भी तरीके से, फिर जैसे ही थोड़ी सी रियायत मिली टोटल फैकल्टियां यहां तक पहुंच चुकी है और आपको सारे वीडियो धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं। पहले आपकी 1 क्लास चल रही थी, अब आपकी 2 क्लासें हो गई। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपकी 3 क्लासें भी चालू हो जाए। मॉर्निंग बिल्कुल सही समय पर आप पहुंच जाया करें। सुबह का टाइमिंग जो है वो 10 बजे का होता है, शाम का टाइमिंग है वो 8:30 बजे का होता है। मेरे हिसाब से शायद ये समय जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई सुझाव नजर आए कि टाइमिंग को लेकर कि सर इस समय में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है, तो मैं बिल्कुल रेशियो निकाल लूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कमेंट से ही मुझे गाइडेंस मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आपको कोई भी समस्या नजर आए आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपके लिए समर्पित हूं तो दोस्तों पूरी तरीके से समर्पित हूं। मेरा पूरा जो समय है वो आप ही लोगों के लिए है। आप जिस तरीके से इस समय को काम में लेना चाहिए आप ले सकते हैं। हर समय हर टाइम मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, यही मेरा ध्येय है।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन जो है वो उसी के आधार पर है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा और बढ़ा दी गई, ठीक है, नीचे और उतर गया है। जैसे यहां पर दोस्तों 1, फिर ये 2 और ये वाला 3। क्लियर? पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 3। अब अगर इधर से 3 हो गए तो पक्का इधर भी 3 ही होंगे और इधर भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। समझे दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में डालिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए ध्यान देना, जैसे ये 3 आ गए तो आप 3 उतार लो, 1 2 और 3। क्लियर है? सबसे पहले जो पहला अंक है कि उसको ऐसे कैसे उतार लिया आपने, फिर उसके बाद इधर से जोड़ते हुए लेके आओ, प्लस कर दो, फिर उसके बराबर में कितना हो गया? 1 और 2 कितने हो गए? 3। क्लियर? फिर उसके बाद में इस 3 को वापस जोड़ो, यहां से प्लस, और यहां कितने हो जाएंगे? 6। जोड़ दो इनको, 3 ये 6 3 9 और टोटल कितने हो गए? 10। उसके बाद मैंने आपको बताया एक छोड़कर एक संख्या को आपको लेना होगा, पहली संख्या आपको छोड़ना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको छोड़ दिया तो आप इसको लोगे, फिर इसको छोड़ोगे, फिर ऊपर वाली लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो चेक कीजिए, जैसे इसको छोड़ा अगली संख्या कितनी आ गई? 3। तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चेक कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। और दोस्तों ध्यान देना, कॉपी पेन भले ही काम में आए या नहीं आए, लेकिन आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठा गए। एक अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी होती है कि वो हर तरीके से हर प्लानिंग के साथ में बैठे। फिर मैं आपको वही कहूं कि आप अपने तरीके से प्लानिंग से बैठे, कौन सी चीज कब काम में आ सकती है, समय का ध्यान रखिए, बिल्कुल सही समय पर आ जाया करें। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को आप अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर जरूर करें। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है उस समय 1-2 मिनट तक जो है वो टाइमलाइन चलता रहता है। आप उसी समय जितने भी आपके साथीगण हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, आप उनको एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो से आप ही नहीं सभी लोगों को, देखिए दोस्तों बात यह है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हर कोई मुसीबत में है। शायद अपने एक छोटे से प्रयास से अगर किसी का भला हो जाए तो शायद वो चीज करना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी आपको वीडियो में कहा था कि ये किसी भी माध्यम से इस गैलेक्सी परिवार का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि इसके माध्यम से कोई पूंजी अर्न की जाए या किसी भी तरीके से। और आपको पता भी है कि YouTube का कितना बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा समय होता है, लगभग साल 1.5 साल लग जाती है, और पूरे 100% समर्पित होने के साथ में। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस गैलेक्सी परिवार में इतनी फैकल्टियां काम कर रही हैं, इतने बैचेस चलते हैं ऑफलाइन में, तो लॉकडाउन बाद में शायद ये मेरे विचारों में दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे से कि कोचिंग जब स्टार्ट हो जाएगी उस समय, और जब यह चल रही थी तो आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ होता है दोस्तों। 7 बजे यहाँ इंस्टीट्यूट में आता हूँ, लगभग 2-2:30 बजे तक रेगुलर क्लास मेरी खुद की होती है। 2:30 बजे के बाद में जब खाना खाने का प्रयास किया जाता है तो कोई ना कोई मिलने भी आ जाता है, या अन्य भी कोई अपने कारण हो सकते हैं, तो लगभग कई बार 4 बजे खाना होता है, कई बार 3 बजे खाना होता है। आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि शायद ये चीजों में समय देना बड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल जो भी है वो इसी तरीके से है कि आपका भला हो, किसी भी तरीके से आपका समय खराब ना हो, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि आप जितने लोगों को इस चीज को दिखाएंगे दोस्तों, यही हमारी पूंजी है और यही हमारा इंटेंशन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, वो आप ध्यान दें एक बार। जैसे 1 2 3 और 4, यहां पर 4 हो गए। अब 4 के आधार पर अब आपके बात वैसे ही पकड़ में आ गई, क्योंकि 1 2 समझ गए तो आगे वाले सारे समझ में आ जाते हैं। कितने हो गए? 4। तो आप लिखिए यहां 1 2 3 और 4 लिख दिया। जैसे यहां बराबर में 1, फिर उसके बाद में जैसे इधर से जोड़ के लाओगे कितना हो जाएगा? 3, फिर इधर से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इधर 6, फिर इधर से जोड़ोगे तो इधर कितना हो जाएगा? 10। जोड़ दो, 10 और 6 कितने? 16 और 3 19 और 1 20। यहां टोटल 20 आपने जोड़ा। 20 के बाद में मैंने क्या कहा था? ऊपर वाली से पहली छोड़ना है, दूसरी पकड़ना है, फिर तीसरी छोड़ना है, चौथी पकड़ना है। तो बताओ, पहले सबसे पहले इसको आप छोड़ोगे, छोड़ना है, ठीक है, इसको पकड़ना है, तो कितने हो गए? 6। फिर इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, तो कितने हो गए? टोटल कितने? 27। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोस्तों 5, यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले 1, फिर उसके बाद इधर से जोड़ो, इधर से लेके जाओ, कितने हो गए 3, फिर इसको जोड़ो, इधर से कितने हो गए 6, इसको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 10, फिर इसको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 15। जोड़ो 15 और 10 कितने हो गए 25 और 6 25 31 और 3 34 और 1 35, यहाँ 35। फिर उसके बाद पहली को छोड़ना है, दूसरी को लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको छोड़ना है, इसको लेना है, इसको छोड़ना है, तो कितने हो गए, इसको और इसको लोगे तो कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। तो टोटल 35 45 और 3 कितने हो गए 48। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान देना, इसको समझाने के बाद मैं आपको एक चार्ट भी बता देता हूं जो एंड तक आपके काम में आएगा, ठीक है। एंड तक आपके काम में आएगा। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसके बाद में कॉपी में उतार लें। फिर भी कोई दिक्कत लगे आपको एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन इस चार्ट को जरूर ध्यान रखें। कैसे? अगर आपके पास दो तरीके के हो, जैसे 1 और 2 हो, तो 2 के लिए मैंने आंसर क्या बताया आपको, उधर 5, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 के लिए कितने थे 3 जब हो तो कितने हो जाएंगे 13, क्लियर है। फिर उसके बाद में 4 के फॉर्मेट में कितने हुए थे, 4 में कितने 27, क्लियर है। 5 में कितने हुए अभी 48, क्लियर है। ये देखो 5 1 2 3 4 5, 5 में कितने हो गए थे 48। और दोस्तों उसके बाद में अगर आपके पास 6 हो जाए तो 6 में 78 होंगे, और अगर 7 की बात करूं तो 7 में होंगे 118, और 8 की बात करूं तो हो जाएंगे 170। तो आप इस लिस्ट को एक बार जरूर उतार लें। 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 6 में 78, 7 में 118 और 8 में 170। तो दोस्तों इस चीज को आप जरूर मेंटेन कर लें। ये फॉर्मेट है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं दोस्तों। अगर अपन बात करें तो त्रिभुजों से संबंधित अपन तीसरी टाइप भी कह सकते हैं, या फिर अपन त्रिभुजों से संबंधित ये सारे क्वेश्चन काउंट एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन 2 क्वेश्चनों को लेने से पहले एक बार इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ये मैंने आगे पीछे उतार दिया इसको गलती से, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर इससे बड़ा रूप ये वाला मिलेगा आपको, फिर उससे बड़ा रूप ये वाला मिलेगा। इस तरीके से अपन इनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन इसको क्लियर करें तो कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों 3 नंबर का आंसर क्या होगा। वेट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल इजी है लेकिन ध्यान से। दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 2 3 और ये 4, और ये पूरा वाला कितने हो गए 5, मतलब बिल्कुल इजी था। तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 5, क्लियर है दोस्तों। और दूसरा जो है, दूसरे में आंसर ध्यान देना दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें केवल एक ही ट्रिक है। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाए ना एक, तो डायरेक्ट आपके काउंट कितने होते हैं 5, ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 4 और 1 कितने हो गए 5। मतलब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आता है तो 4 काउंट होते हैं और 1 ऊपर वाला काउंट होकर टोटल कितने हो जाते हैं 5। जैसे अंदर ये त्रिभुज था, जैसे ही अंदर एक त्रिभुज आ गया ना तो 4 काउंट हो गए, परमानेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही अगले त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज आ गया ना तो 4 काउंट और हो गए, टोटल हो गए 8। एक बाहर वाला अपने को और काउंट करना है, तो टोटल यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 9। तो दोस्तों उसी के तर्ज पर, उसी के आधार पर 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी आप कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें। समय का अभाव रहता है। गैलेक्सी क्लासेस का एक ही मकसद होता है कि कम से कम समय में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैटर दिया जाए, बिना फालतू की बातें किए बिना। तो जल्दी कमेंट करें, फास्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ध्यान दे दोस्तों, बिल्कुल बहुत से बच्चों ने सही किया है। देखिए दोस्तों, जैसे ही त्रिभुज दिखा आपको, त्रिभुज के बाहर जो अंदर जैसे एक त्रिभुज आया तो 4 लिख दिया आपने, फिर उसके अंदर दोबारा एक त्रिभुज मिला आपको, फिर आपने 4 लिख दिया, फिर उसके अंदर एक बार दोबारा आपको त्रिभुज मिल गया तो फिर आपने 4 लिख दिया। टोटल कितने हो गए 12, और एक बड़ा वाला बाहर वाला, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 13। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें,
जैसे यहां से 3 क्वेश्चन अपन ने हल कर लिए, अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन की ओर, फिर इससे बड़ा रूप ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में बात वो की वही है, अगर मैं इस लाइन को यहां से ऐसे मिटा दूं, इस तरीके से मिटा दूं, आपको अच्छे से पता है 1 2 3 4 और पूरा वाला कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर इस लाइन को मैं यहां से यूं अटैच करता हूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बोले सर वही 5 तो होने हैं जो होने हैं, लेकिन उसके बाद में 1 और 2 तो इसमें हो जाएंगे। इसको काउंट मत कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये तो पहले ही अपन उसमें 5 में काउंट कर चुके हैं इसको, तो ये तो फिलहाल कितना 1 और 2, तो 1 2 1 2 1 2, तो 2 2 4 2 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 11। क्लियर है? उसी के आधार पर जल्दी फास्ट कमेंट जल्दी कीजिए। सेंड डिट्टो वैसे का वैसा है, देखता हूं किस किस का सही होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, प्रयास ट्राई। ध्यान दे दोस्तों, वही बात बोले सर त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज होता है ना, तो मैं तुरंत कितने लिख देता हूं 4, एक बड़ा वाला, जितने त्रिभुज अंदर आएंगे वो 4 4 काउंट करते हुए जाएंगे। बोले ये बहुत बड़ा एक त्रिभुज, उसके अंदर एक त्रिभुज आते हैं, कितने हो गए 4। फिर उसके बाद उसके अंदर एक और त्रिभुज आते हैं, कितने हो गए 4, एक बड़ा वाला कितना 5। जो इन लाइनों को उठा दूं तो सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा है। क्लियर है? तो वहां कितने थे 9, तो यहां भी कितने हो गए, ये हो गए सॉरी 9। क्लियर है? अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब जो 6 बनने हैं, क्योंकि 1 और 2 यही तो चेंजिंग है, बाकी तो ये काउंट हो ही गया था बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो गए 2 2 4 और 6, तो टोटल दोस्तों कितने हो गए 15। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले बार। दोस्तों अगर 37 तरीके से अगर कोई भी एक त्रिभुज में लाइन खींची हुई होती है, तो आप उन लाइनों को काउंट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 1 2, तो यहां कितनी हो गई 2, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 2। फिर उसके बाद 1 2 और 3, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी 3। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी 5। जितनी 37 रेखाएं होती हैं उतने ही त्रिभुज होते हैं इस फॉर्मेट के आधार पर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक बंद वर्ग या आयत के केंद्र से कितने भी त्रिभुज अगर अंदर की तरफ निकलते हैं, तो उसकी सीधी सी विधि क्या है कि आप उसको अंदर से टोटल काउंट करके 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, एक बार जैसे अपन काउंट करें इसको, तो कैसे 1 2 3 4, सिंपल सिंपल है, सिंपल ही काउंट कर लिया 4 के बाद दोस्तों यहां से लेकर यहां तक का कितना हो गया 5, और यहां से लेकर यहां तक का कितना हो गया 6, फिर ये वाला कितना हो गया 7, और ये वाला कितना हो गया 8, तो टोटल कितने हो गए 8। अब काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 गुना 2 बराबर कितने हो गए 8। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताइए 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, तो यहाँ आंसर 8 और यहाँ आंसर कितने 16। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, आप खुद प्रयास करें दोस्तों, जल्दी फास्ट कमेंट करें, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर अंदर तो सभी के कमेंट आ जाने चाहिए, बिल्कुल जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बस दोनों को अटैच कर दिया है, जैसे ये वाला था दोनों को अटैच कर दिया, आप अलग अलग आंसर निकाल के दोनों को अटैच करके टोटल निकाल सकते हैं। चेक कीजिए। हाँ देखो दोस्तों ध्यान देना, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये वाला है, यस आपको मैंने फॉर्मूला बताया, ये वाला और ये वाला सेम है, आप इनको एक बार अलग अलग काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए 16, तो टोटल एक बार कितने हो गए 32। क्लियर है दोस्तों? अब उसके बाद जैसे ये लाइन बीच में खींचने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग काउंट करने के बाद आप उनको ज्वाइन करके भी देख लें कि अन्य एक्स्ट्रा कितने काउंट हो रहे हैं। एक्स्ट्रा देखिए दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक का ये त्रिभुज इसको अटैच कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला त्रिभुज इसको अटैच कर रहा है, फिर उसके बाद देखो ये बड़ा वाला यहां से लेकर यहां तक का 1 और यहां से लेकर यहां तक का 2, तो 2 तो ये और 2 छोटे वाले टोटल कितने 4, तो ये 36 टोटल त्रिभुज इसमें हो गए। जो अलग अलग नियम लग रहा था वो अलग अलग लगा दिए, और जो अटैच होना था वो अटैच करके टोटल आंसर कितने आ गए 36। क्लियर है दोस्तों?
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या आंसर होगा चेक कीजिए। अगर मैं आपको 2 4 5 10 सेकंड दे भी दूं तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइड मैंने इन सभी को ऑलरेडी पहले ही उतार के लगभग आईडिया से 12 से 15 मिनट, शायद आराम से 15 मिनट अपन ने कम से कम ऑलरेडी पहले से ही बचा चुके अपन। तो शायद 10-20 सेकंड अगर आपको दे भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सोच समझ के आंसर 7 नंबर देखिए दोस्तों, ध्यान देना। जैसे ये वाला है, यहां से यहां तक की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए 16 टोटल एक बार काउंट कर लिए अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाहर के हैं उनको एक बार काउंट कर लें, फिर उसके बाद में बाहर वालों को काउंट करने के बाद बाहर से जो भी कनेक्टिविटी अंदर की तरफ आ रही है उनको भी आप एक बार काउंट करें। जैसे बाहर की कनेक्टिविटी ये यहां से लेकर यहां तक का देखो 1 2 और 3, मतलब ये वाला 3 को कवर कर रहा है, यहां तक कि इसका कोना जो है ना वो यहां से लेकर यहां तक का अंदर भी कवर कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहां से यहां तक का ही कवर कर रहा है। उसके बाद में अगर आप नीचे जाओगे तो इधर त्रिभुज नहीं बन सकता, इधर आप आके त्रिभुज नहीं बना सकते, केवल आप इधर से इधर जाके त्रिभुज बना सकते हैं। तो कैसे, यहां से लेकर यहां तक का देखो 1 2 और ये बाहर वाला 3, फिर बाहर से 3 से ये 4 और ये वाला 5, मतलब इस एक वर्ग के अंदर कितने पड़े 5 के बाद इसमें कितने हुए 5, कितने हो गए 10, फिर उसके बाद इसमें भी कितने 5, इसमें भी कितने 5, तो टोटल कितने हो गए 20। क्लियर है दोस्तों, 5 10 15 और 20, तो टोटल फिलहाल कितने हो गए 20 30 और 36। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद जो अंदर था वो मैंने काउंट कर लिया, जो बाहर था उसको काउंट करने के साथ साथ जो अंदर कनेक्टिविटी आ रही थी उनको मैंने काउंट कर लिया। अब और कौन से बचे, जो बड़े वाले हैं उनको और काउंट कर लीजिए। बड़े वाले कौन से, देखिए यहां से ये डॉट है, यहां से यहां तक का देखो, यहां से यहां तक का 1 और यहां से यहां तक का 2, ठीक है, 2 गए यहां से यहां तक की। 2 के बाद यहां से यहां वाला 3 और ये वाला कितना 4, तो 4 और काउंट हो गए। फिर उसके बाद यहां से यहां तक का 1, फिर यहां से यहां तक 2 इधर बन गए तो 2 इधर भी बन गए, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, तो टोटल 4 और काउंट करूंगा तो कितने हो जाएंगे 44। तो दोस्तों यहां त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी आई आपकी 44। क्लियर है। काफी स्टूडेंट्स का सही भी हुआ है तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका गलत भी हुआ है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पर जो आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, जैसे यहां से यहां तक का फॉर्मूला लागू हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी कितने हो गए 16, प्लस कर दो। अब उसके बाद जो ये वाला एरिया है उसको काउंट कर लो, इधर वाले एरिया को काउंट कर लो और फिर पूरे वाले को काउंट कर लो, टोटल हो जाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए ये डॉट है, इस डॉट से यहां तक का कितना हो गया 1, फिर अंदर और चले जाओ, यहां से यहां तक का कितना हो गया 2। आप इधर नहीं जा सकते, इधर जाके इधर जाओगे त्रिभुज नहीं बनेगा, ऊपर आप जा सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां से यहां तक का 1 और यहां से यहां तक का 2 और यहां से यहां तक का पूरा कितना 3, ठीक है। फिर उसके बाद इस डॉट पर जाएंगे, 3 से नीचे आ जाओ, देखो ये वाला मत बना लेना दोस्तों, ये तो आपके इस फॉर्मूले में काउंट हो गया था, ठीक है। ये वाला तो फॉर्मूले में काउंट हो गया था, लेकिन ये यहां से यहां तक का तो बन सकता है, ठीक है। तो देखो यहां से 1 और ये वाला 2 और ये वाला पूरा 3 के बाद देखो यहां से लेकर यहां तक का 4 और ये सिंगल 5, मतलब आपको इस वाले इधर वाले फॉर्मेट में टोटल कितने बने 5, मतलब देखो यहां से लेकर यहां तक के में कितने बने 5। अगर इधर 5 बनेंगे तो उधर भी कितने बढ़ेंगे 5, तो टोटल कितने हो गए 10। उसके बाद
बोले सर इस पूरे फॉर्मेट का, बोले एक तो ये पूरा बड़ा वाला और एक इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, तो टोटल कितने, 2 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 28। क्लियर है दोस्तों? तो ये टोटल आपके त्रिभुजों से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन हल करवाया हूं दोस्तों। और आपको बता दूं अभी टाइप जो है वो 4 होती है इसमें काउंटिंग फिगर की। और बात करें 4 टाइपों में, तो पहली टाइप होती है त्रिभुजों से संबंधित, दूसरी होती है वर्गों से संबंधित, तीसरी होती है आपकी आयतों से संबंधित, चौथी होती है आपकी वर्गों से संबंधित। लेकिन आपकी जो पढ़ने वाली टाइपें होती हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो आपकी 2 ही टाइपें होती हैं, एक तो त्रिभुज और एक वर्ग। क्योंकि जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए प्रतियोगी परीक्षाओं में 100 क्वेश्चन आए हैं, तो लगभग आपके 90 क्वेश्चन तो आपके त्रिभुज और वर्गों से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों त्रिभुजों से संबंधित अभी तक मैंने कंप्लीट बात नहीं की है, अभी तो और अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊंगा जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में नहीं बताया है। वो भी बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको मैं इस ऑनलाइन क्लासेज में देने वाला हूं। बिल्कुल अपडेट मैटर, जो बिल्कुल अच्छे से तैयार किया हुआ मैटर होता है। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको ऑफलाइन क्लासेज में भी नहीं मिली, वो आपको बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज में मिलेगी। तो फिलहाल जो है वो पहला पार्ट इसका क्लियर किया है अपन ने, अभी दूसरा पार्ट और जल्द से जल्द आने वाला है आपके बीच, तो उसमें और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल आप सुरक्षित रहें, अच्छे से अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों एक बार फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक गॉड, बाय बाय।